अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते फिंच सॉल्यूशन की जानिब से जारी करते स्टेटमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान की जो माली सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक के स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। फिंच सॉल्यूशन ने यह भी कहा कि जो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अंदर रिज़र्व का खसारे का जो एक तखमिया था उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरी आती हुई हमारे को दिखाई दे रही है। वहीं पर हमने ये देखा कि जहाँ पे 7 बिलियन US डॉलर के पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हो गए थे, उनमें भी 65% से हमें इजाफा देखने में आया और यही रिजर्व तकरीबन 12 बिलियन US डॉलर को अप्रोच कर गए। यही सारी कुछ सूरत हाल हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा पेश नज़र दे रही हैं कि पाकिस्तान जो एक वक्त में कोरोना वायरस की वजह से अपने आप को स्टेबिलिटी की वजह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही थी, मगर कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि उसके अंदर ये स्टेबिलिटी मध्यम होती हुई दिखाई भी दी हमारे को। साथ ही साथ अब जो है मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि यही जो डेफिसिट्स हैं उसके अंदर भी हमें कमी देखने में आ रही है, हमारे रिजर्व्स भी मेंटेन होते हुए जा रहे हैं और रिजर्व जो 7 बिलियन US डॉलर को अप्रोच कर गए थे उनमें खातिर ख्वाह इजाफा देखने के बाद तकरीबन 12 बिलियन US डॉलर के रिजर्व्स हो चुके हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो करेंसी की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से गिरावट हमने देखने में हमारे सामने आई। फिंच सॉल्यूशन ने ये भी इस बात का भी बताया, इस बात के ऊपर भी अपना रिव्यू दिया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इकोनॉमिक की, इसके अंदर जो है वो डॉलर इस रवा माली साल के अंदर तकरीबन 163 रुपये इसके करीब अपनी एवरेज बनाएगा, यानी रुपए की जो कदर है वो तकरीबन 163 रुपीज़ के ऊपर रहेगी इस वक्त डॉलर के मुकाबले में। साथ ही साथ अगले साल फिंच ने यह भी कहा कि अगले साल यही लेवल जो है वो 171 रुपीज़ के ऊपर अप्रोच कर जाएगा। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम भी आता है और इस्तेहकाम के बाद हम चीज़ों को अनस्टेबलाइज भी होते हुए देखते हैं और काफ़ी चीज़ें पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो स्टेबलाइजेशन के जो है एक समरात है उसको प्रॉपर तरीके से मेनटेन नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ हमने देखा कि जब हमारे पास ट्रेड डेफिसिट्स के नंबर आए तो उनमें काफ़ी चीज़ों के अंदर हमारे को तब्दीली देखने में आई, ऐसी तब्दीली जो हम बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स सिनेरियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर वहाँ पे हमारे को कुछ पॉजिटिव एंगल से भी चीज़ें होती हुई दिखाई दी। अगर हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसका हजम तकरीबन 6% से डिक्लाइन हुआ है। जो है गुज़िश्ता साल अगर हम देखें तो तकरीबन 22.98 बिलियन या लगभग 23 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की थी। वहीं पर इस साल जो है तकरीबन 21.4 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की है। गर्चे ये एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे को 6% से कमी देखने में तो आई है, मगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जब फोरकास्ट की गई थी तो इस फोरकास्ट का वैल्यू तकरीबन 24 टू 26 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट्स की वैल्यू रखी गई थी। मगर जब कोरोना वायरस ने अपना इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर डालना शुरू किया तो इसी को रिवाइज करने के बाद जो थिंक टैंक थे पाकिस्तान के इकोनॉमिक एडवाइजर्स से, उन्होंने इस बात के ऊपर अपना एक रिव्यू जारी किया था कि शायद ये एक्सपोर्ट 18 टू 20 बिलियन US डॉलर को भी अप्रोच कर ले तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सिनेरियो होगा। मगर पाकिस्तान ने इस चीज़ के अंदर देखा कि ऐसे कड़े वक्त के अंदर भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें इजाफा देखने में आया और यही एक्सपोर्ट जो है तकरीबन जो एक्सपेक्ट टारगेटेड रिवाइज टारगेट को हमने किया था 24 बिलियन से 20 बिलियन US डॉलर को रिवाइज किया था, उसके अंदर हमने देखा कि 21.4 बिलियन US डॉलर का हमारा रिवाइज टारगेट हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने एलानिये के अंदर कहा कि जनवरी फरवरी के अंदर पाकिस्तान की जो मंथली बेसिस पे एक्सपोर्ट है वो 2 बिलियन US डॉलर की हो गई हैं, मगर चूंकि उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से इसी के अंदर डिक्लाइन देखने में आया और 950 मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट अप्रोच कर गई। इस 950 मिलियन के अप्रोच करने के बाद पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला जा रहा था एक्सपोर्ट के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादले के ज़खायर थे वो भी काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे थे। यही वजह थी कि पाकिस्तान में जो डॉलर की वैल्यू थी या रुपए की कदर थी वो गिरती चली गई और हमने देखा कि यही डॉलर जो 154 पर ट्रेड हो रहा था अचानक सस्टेनेबिलिटी लेवल को अपने ब्रेक करता हुआ और आगे जाके 160 को क्रॉस कर गया और अल्टीमेटली 167 रुपीज़ के ऊपर ये डॉलर चला गया। मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करता स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अब चूंकि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से निकल रहा है तो गुज़िश्ता कुछ माह के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में बेहतरी देखने में आई है। यही कुछ ऐसे ही हुआ जब 2 बिलियन US डॉलर से एक्सपोर्ट पाकिस्तान की मार्च के महीने के अंदर गिर के 950 मिलियन US डॉलर पे आ गई। तो अब मई के महीने के अगर हम तखमिया करते हैं तो मई के महीने के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में
कदरे बेहतर इजाफा देखने में आया। यानी मई के महीने के अंदर अगर हम देखें तो 1.39 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट रिपोर्ट की गई और जून के महीने के अंदर यही एक्सपोर्ट 1.59 बिलियन यूएस डॉलर की रिपोर्ट की गई। तो ग्रेजुअली पाकिस्तान अपने लैंडमार्क को अचीव करता हुआ जा रहा है और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ फिच सॉल्यूशन ने भी कहा कि पाकिस्तान में कदरे बेहतरी आ रही है और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की वैल्यू है रुपए के मुकाबले में, इसका औसतन जो है 161 से 163 रुपीस का रहने का इशारा दिया गया है। वहीं पर अगर हम करंट रेट ऑफ डॉलर का देखें तो तकरीबन 165 के 166 के ऊपर हमारा यूएसडी जो पाकिस्तान रुपये के मुकाबले में ट्रेड हो रहा है। तो ये खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो डिक्लाइनिंग फेस शो किया था, इस फेस के अंदर भी पाकिस्तान ने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हुए मूव ऑन कर रहा है। पाकिस्तान इन सारी चीज़ों के ऊपर बर वक्त काम कर रहा है। बिजनेस कम्युनिटी तो अपना सपोर्ट दे रही है, साथ साथ हुकूमत भी कोशिशें कर रही है कि बिजनेस कम्युनिटी को और आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए, मगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स के ऊपर दोनों इदारों को काम करना होगा, यानी गवर्नमेंट को और बिजनेस कम्युनिटीज़ को, साथ ही साथ अवाम उन्नास को भी अपना रोल प्ले करना होगा टैक्स पे करने की मद में। तो ये एक कुछ सूरत हाल थी, इसके ऊपर हमने जायज़ा लिया। फिश सॉल्यूशन ने भी अपने एक एनालिसिस निकाला था, साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छे रिमार्क्स देना शुरू किए हैं। वहीं पे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे को एक डेवलपमेंट देखने में आ रही है। वहीं पे दूसरी जानिब बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है कंस्ट्रक्शन के बड़े पैकेजेस का जो ऐलान किया था उसके ऊपर अमली जामा भी पहनाना शुरू कर दिया है। डैम और भाषा डैम के ऊपर भी काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के ऊपर भी हिकमत अमली तेज तर होती चली जा रही है। वहीं दूसरी जानिब देखें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी मजबूत किया जा रहा है, जो कि FATF की गाइडलाइन के हिसाब से पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। तो इन सारी सूरत हालों के पेश नज़र हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है, अगर कोई इसके अंदर मज़ीद इंटरनल लेवल्स के ऊपर या एक्सटर्नल लेवल्स के ऊपर रुकावटें नहीं आती तो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सिनेरियो है कि पाकिस्तान वापस अपनी राह के ऊपर आ सकता है और इसके बाद अपनी ग्रोथ के ऊपर भी स्ट्रेटजिकली मूव कर सकता है। वहीं पर हम बात करें कि चाइना ने इस वक्त की पोजीशन को सामने रखते हुए जो है काफ़ी ममालिकों के साथ जो हाई लेवल की कंप्लाइंसेस है या हाई लेवल के कॉपरेशंस हैं वो किए हैं। इसके अंदर ईरान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात और अल्जीरिया के साथ स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव अलायंस किए हैं चाइना ने। वहीं पे ईरान के साथ अगर हमने देखा कि गुज़िश्ता न्यूज़ के अंदर कि ईरान ने इंडिया को जो है वो चाबहार जो है साहिल से जो है वो इनखला करवा दिया, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है क्योंकि इंडिया और ईरान इसमें चाबहार बंदरगाह के ऊपर काम कर रहे थे। ईरान ने जो है वो इसके अंदर इंडिया का इनखला कराने के बाद जो है पाकिस्तान के CPEC के जो मुआहिदा है उसकी हिमायत भी साथ साथ कर दी है। तो कहना यह है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त बरादरी ममालिक हैं या नेबर या पड़ोसी ममालिक हैं, वो तमाम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना मिल के इस वक्त जो CPEC के ऊपर इनिशिएट लिया था वो उसके अंदर सब अपना अपना एक रोल प्ले करने का इरादा रखते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान इंडिया के साथ भी कोशिशें करता रहा है गुज़िश्ता कुछ माह के अंदर, सालों के अंदर, कि इंडिया के साथ भी रवाबित बेहतर हों ताकि खित्ते की सिचुएशन को एक मिल के जो है वो आगे बढ़ाया जाए। मगर इंडिया की जानिब से रिटेलिएशन की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर नज़रसानी करनी पड़ती थी। रिटेलिएशन को फेस करने के लिए, अपनी सालमियत को बचाने के लिए पाकिस्तान ने डेफिनेटली इंडिया के साथ काफ़ी हद तक के लेवल के ऊपर बातें की, कश्मीर इशूज़ के ऊपर बातें की। मगर जब इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन आई तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो अपना एक स्टांस लिया और स्टांस लेने के बाद पाकिस्तान जो है वो अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हम सब की ये दुआ है कि इमरान खान साहब जो अज़्म लेके आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर अल्लाह ताला उनको कामयाबी से नवाज दे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो लास्ट क्लोजिंग रिपोर्ट की गई है वो तकरीबन 4477 पॉइंट की क्लोजिंग रिपोर्ट की गई है। अगर हम जो है इसकी वैल्यू की बात करें, वॉल्यूमेट्रिकली बात करें तो तकरीबन 13.96 बिलियन रुपीज़ का इसमें काम हुआ है और 14,975 लॉट्स के ऊपर इस पर काम हुआ है। अगर हम कमोडिटी प्राइजेस के ऊपर बात करते हैं तो WTI क्रूड जो है वो तकरीबन $0.45 नीचे आने के बाद $40.75 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट जो है तकरीबन $0.42 नीचे आने के बाद $43.37 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो तकरीबन $13.5 नीचे आने के बाद 1800 का जो पिवटल पॉइंट था उसी के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर जो है वो तकरीबन $0.212 नीचे आने के बाद $19.573 पर ट्रेड हो रहा है।
तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि बुध के रोज़ ओपेक प्लस का इजलास के अंदर इस बात के ऊपर मुत्तफ़िका फ़ैसला किया गया कि अभी 9.7 मिलियन बैरल कट को जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा और 7.7 मिलियन बैरल तक के इसको लाया जाएगा, यानी आउटपुट मज़ीद मार्केट के अंदर बढ़ सकता है। चूँकि ओपेक प्लस ने ओपेक प्लस की टीम ने इस बात के ऊपर भी किया कि अगस्त तक के ये चीज़ें जारी रहेंगी, उसके बाद जो कट होगा तो वो कट को कांस्टेंट करने का भी इरादा रखा जा रहा है, मगर वक्तन फ़वक्तन इसको भी रिवाइज़ किया जाएगा। तो दिसंबर तक के लिए ओपेक प्लस ने अपना आपको थोड़ा सा सस्टेन किया है, जिसकी वजह से एनर्जी इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या एजेंसी की जानिब से कहा जा रहा है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 39 to 41 के दरमियान रेंज बाउंड रहेंगे। फिलहाल अभी तक मार्केट के अंदर ये कहा जा रहा था कि ऑयल के अंदर जो है वो सपोर्ट लेवल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग भी बन रही है। गोल्ड ने भी अपना आपको थोड़ा सा करेक्शन फेस लिया है, क्योंकि थोड़ी सी इस वक्त सिचुएशन जो है इकोनॉमिकली या इकोनॉमिकली के नंबर्स हैं, इकोनॉमिक्स के जो नंबर हैं उनके अंदर हमें काफ़ी बेहतरी देखने में आ रही है, इसलिए गोल्ड भी अपना आपको थोड़ा सा डिक्लाइन फेस के अंदर या करेक्शन फेस के अंदर लेके जा रहा है। ऑयल जो है वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद ये 37 से 43 के दरमियान रेंज बाउंड ट्रेड होता रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर इसकी एक बड़ी एक तब्दीली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बड़े हाई लेवल्स के ऊपर होती है तो ऑयल के अंदर थोड़ा डिक्लाइन फेस भी देख सकते हैं। मगर मजमूई तौर पे जो है हमने देखा कि इंट्राडे की ट्रेडिंग के अंदर ऑयल जो है वो सेम डे करेक्शन लेके अपने आप को अपसाइड मूव कर लेता है। तो ऑयल मार्केट्स के अंदर हमने थोड़ी सी जो एक अनसर्टेन सिचुएशन थी उसको भी तब्दील होते हुए देखा। गोल्ड ने भी अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हुए देखा। वहीं पे ये अगर हम मुल्क की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जिस अज़्म के साथ काम कर रही है उसके अंदर जो इमरान खान साहब का मानना यह है कि सबसे ज़्यादा लेवल्स के ऊपर जो काम उनको रुकावटें आती हैं उनकी गवर्नमेंट को, वो है करप्शन के ऊपर इमरान खान साहब ने हिकमत अमली पूरी प्रॉपर तैयार तो की है, मगर उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है काम को जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से अंजाम देने में। तो वहीं पे इमरान खान साहब जिस अज़्म के साथ काम कर रहे हैं तो ये लगता यह है कि जो इस वक्त खत्ते की सूरत हाल के तहत इमरान खान साहब ने इसको एनालाइज़ किया है, इसको जो पूरी तरीके से रिव्यू इसके ऊपर जारी है और अपना एक रोल प्ले करने का इरादा भी पाकिस्तान रखता है इस पूरे खत्ते की सूरत हाल के अंदर, जहाँ पे इंडिया और चाइना की कशीदगी बरकरार है, जहाँ पे चाइना और अमेरिका की कशीदगी बरकरार है, वहीं पे पाकिस्तान का एक सालिसी किरदार भी अदा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए। तो इमरान खान जैसा लीडर जिनको पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक ऑनर के लेवल से देखती है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो फार ईस्ट हो, हर जगह इमरान खान साहब को एक पजीराई ज़रूर मिली है। तो इस लेवल के साथ इमरान खान साहब ने जो है वो अब आगे बढ़ना है और एक अज़्म लेके आगे बढ़ना है ताकि जो है इसके पाकिस्तान की जो इमेज है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट्स का नंबर देखते हैं तो हमारे पास देखने में ये आता है कि फूड सेक्टर ने जो है वो तकरीबन 5.5% से डिक्लाइन अपनी की थी एक्सपोर्ट्स, उसी के साथ साथ टेक्सटाइल में तकरीबन 6% से एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर तकरीबन 42% से डिक्लाइन हुई थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 9.69% से डिक्लाइन हुई थी एक्सपोर्ट्स। तो इन सारी चीज़ों को वापस अपने बैलेंस लेवल के ऊपर लाना और नई मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी इकोनॉमिकल इमेज को बेहतर करना होगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो और हर आने वाला दिन जो है हमें लगता यही है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।